नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कैथल के विधायक लीलाराम को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने घेर लिया है। बताते चलें कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र में कैथल के विधायक लीलाराम ने उनके गांव उजाना के पास बनी ड्रेन की सड़क न बनाने को इरिगेशन विभाग के एसई जितेंद्र कुमार को शिकायत की थी। विधायक ने कहा था कि एसई जितेंद्र कुमार उनके कहे अनुसार कार्य नहीं करते। इसके बाद विधायक ने यह आरोप अपने निवास स्थान पर एक प्रेस वार्ता में भी लगाए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी के नेता सुखबीर चहल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधायक कमीशन के चक्कर में तथा अपने निजी ठेकेदारों को ठेका दिलवाने के लिए अधिकारियों पर इस तरह का नाजायज दबाव बना रहे हैं। सुखबीर चहल का कहना है कि जिस ड्रेन की विधायक जी बात कर रहे हैं उस ड्रेन का ज्यादा लोगों को फायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि विधायक अपने निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। आप नेता सुखबीर चहल ने कहा कि विधायक एक ड्रेन के छोटे से टुकड़े को बनवाने के लिए विधानसभा तक आवाज उठा रहे हैं, जिसमें उनका निजी स्वार्थ है। परंतु कैथल में इन दिनों आवारा पशुओं, सड़कों में गहरे गड्ढे तथा शहर का कूड़ा कचरा जैसे गंभीर मुद्दों को छोड़कर वे इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। वह सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ये कर रहे हैं और सरकार उनको तवज्जो नहीं दे रही है। कुछ समय पहले जब हरियाणा के मुख्यमंत्री कैथल दौरे पर आए थे तो मुख्यमंत्री द्वारा उनको गाड़ी से उतार दिया था। उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार में नहीं चलती तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस विषय को लेकर इरिगेशन विभाग के एसई जितेंद्र कुमार का कहना है कि वह विधायक के सभी कार्यों को प्रमुखता से करते हैं तथा कार्य पूर्ण करने के बाद विधायक को सूचित भी करते हैं। जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वह निराधार हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि शहर की तमाम समस्याओं को छोड़कर आखिर कैथल के विधायक लीलाराम एक ड्रेन की सड़क के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी ने पोल खोल कर रख दी है। फिलहाल इस विषय को लेकर कैथल के विधायक लीलाराम की अब क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। विधायक जी, आपने एक बात रखी कि मुख्यमंत्री जी कैथल में बड़े प्रोजेक्ट देते हैं, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं उसके ऊपर अमल नहीं करते। अधिकारियों को लेकर के आपको कुछ बात की? मैंने कल की अपनी बात में स्टार्टिंग इसी बात की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कथनी में करनी में कोई अंतर नहीं। उनकी नीति और नीयत साफ है, वो काम करना चाहते हैं। और मैंने इस बात की शिकायत भी की है कि कहीं न कहीं उसमें अधिकारी रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। मैंने खुले तौर पर मंच से उस बात को मुख्यमंत्री के सामने, सरकार के सामने उसको दोबारा से रखा है। और मैंने ये भी शिकायत की थी कि ये भी घोषणा मुख्यमंत्री जी की है, रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाने की। गेहूँ ड्रेन वाली भी मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी थी क्योड़क ड्रेन की, और माननीय मुख्यमंत्री ने उसी समय उसका 2 करोड़ रुपए बजट देने का काम किया। मैंने ये शिकायत भी कही कि मुख्यमंत्री महोदय, आपके नहर विभाग के कैथल के एससी कोई गोस्वामी है, वो उसमें रोड़ा अटका रहे हैं। मैंने उस बात को खोल करके बताया कि जगदीशपुरा गांव से उजाना तक 2 किलोमीटर की पटरी को सड़क बना दिया गया। क्योड़क से नीलम यूनिवर्सिटी तक सड़क बना दी गई। नीलम यूनिवर्सिटी से लेकर के गांव उजाना की पुल तक बीच का हिस्सा ये कह करके छोड़ दिया कि ये मंजूर नहीं है। मैंने सरकार के सामने यही बात रखी थी कि कभी ऐसे होता है कि दोनों सिरे मंजूर हों और बना दिए जाएं और बीच का हिस्सा ना मंजूर हो। सरकार ने या बड़े अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्दी बनाने का काम करेंगे। और इसमें मैंने खुले तौर पर नहर विभाग के एससी की शिकायत करने का भी काम किया है। विधायक जी, पुराना अस्पताल था, जो नया अस्पताल तो बाईपास पे बन चुका है। पुराने अस्पताल में भी आपने कहा था कि करेंगे, और एक जो मेडिकल कॉलेज बनना था, इस दिशा में भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कैथल के हालात ऐसे हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। यहाँ पे ना सत्ता पक्ष मजबूत है, ना अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं, या अफसरों के ऊपर इस तरीके से दबाव डाला जाता है कि अफसर अब काम करना छोड़ चुके हैं। कमीशन खोरी का इतना बड़ा जंजाल यहाँ पे फैल चुका है कि विधायक जी के द्वारा अपने ही ठेकेदारों को बार बार ठेका दिलवाने की बात करी जाती है और अफसरों के ऊपर दबाव डाला जाता है। अफसर भी अपनी काम को करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन जिस तरीके से शहर की चारों तरफ की सड़कें टूटी पड़ी हैं, शहरों के अंदर गोवंश है और वो हर रोज़ फट्टड़ हो रहे हैं, उनके साथ टकरा के बहुत सी जानें जा रही हैं। विधायक जी का इस तरफ तो ध्यान नहीं है। एक छोटे से टुकड़े को बार बार लेके
विधानसभा के अंदर बात करते हैं। उन्होंने कभी ये बात नहीं की कि रोज़गार कैसे दिया जाए कैथल की जनता को, यहाँ पे आसपास की जो समस्याएं हैं उनको कैसे निपटा जाए। मेरे ख्याल से विधायक जी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है जो इस मुद्दे को लेके एक छोटा सा टुकड़ा है जिसपे किसी किसान को भी फ़ायदा नहीं होने वाला, और वो पटड़ी जो है पक्का करने की जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो निजी फ़ायदे के लिए किसी को देने के लिए ये इस तरीके की बात करी जा रही है। और मैं विधायक जी को एक ही बात कहना चाहूँगा, प्रदेश की, देश की और आपके हल्के की जनता की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बात नहीं मानी जा रही, सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, आपके सारे खिलाफ हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपना इस्तीफ़ा दे दें और सरकार से अपना नाता तोड़ दें। मेरे ख्याल से विधायक जी ना अटेंशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो सुर्खियों में रहें। सत्ता के लोग उनको तवज्जो नहीं दे रहे, उनको गाड़ी से तो उतार ही दिया गया था, और जो शहर का इलेक्शन हुआ उसके अंदर भी इनको तवज्जो नहीं दी गई। सरकार भी जो काम करे जा रहे हैं सरकारी तौर पे अपने कामों को भी ठीक से नहीं रख पा रहे, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए और सुर्खियों में रखने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरीके की बयानबाजी से बच के अगर ये जनता के काम करेंगे तो शायद जनता इनके साथ खड़ी हो, इनके मुद्दों के साथ खड़ी हो, और विधायक जी को काम की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है इस टाइम। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में एससी के पद पर कैथल में कार्यरत हूँ। सर, कैथल के विधायक लीलाराम का कहना है कि ऐसी इरिगेशन उनका कहना नहीं मानते। सर, उस पर आपकी क्या कुछ सर प्रतिक्रिया है? जब कभी भी विधायक जी कोई कार्य के लिए फ़ोन करते हैं या कोई संदेश भेजते हैं तो जनहित में जो भी कार्य हैं और जो नियमानुसार हैं वो प्रायोरिटी पे और पूरी तत्परता के साथ हम उसको संजीदगी के साथ लेते हैं और तुरंत उस कार्य पे ध्यान देते हैं तथा कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, और विधायक जी को इस बारे में सूचना भी दे देते हैं। तो ऐसी कोई है नहीं विषय कि हमारी तरफ से कोई कार्य नहीं किया जा रहा। विधायक जी का ये भी कहना है कि सीएम की तरफ से जो ग्रांट आई थी वो पूरी सड़क की आई थी सर, और नहीं, एससी ने जो है दोनों सड़क को बना दी, बीच में छोड़ दी सर। नहीं, ये बिल्कुल बात निराधार है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है ये 156 से और 147,500 और 142,600 से 133,600 तक की ही आई थी, और वो भी इस तरीके से थी कि जो ज़्यादा जहाँ ज़रूरत थी उसी पोर्शन के बीच में की अप्रूवल थी जो आई थी। बीच के जो रीच जो विधायक जी कह रहे हैं उसकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं थी, लेकिन हमने इसी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में जो बचा हुआ पैसा है उसमें से उस कार्य को भी विधायक जी की जो डिमांड है उसके मद्देनज़र रखते हुए और लोगों की जो उसके आसपास के खेत वाले हैं उनको भी ये सुविधा देने के लिए ये कार्य का भी हमने भेज दिया है, जो करवा दिया जाएगा अप्रूवल के अकॉर्डिंगली।